जहां देखूं तुझे देखूं, जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। बस इतनी सी तमन्ना है, बस इतनी सी तमन्ना है। मैं जब मांगूं तुझे मांगूं, जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। बस इतनी सी तमन्ना है, बस इतनी सी तमन्ना है। मैं जब मांगूं तुझे मांगूं, जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। ओ सांस की डोरी तुझसे बंधी है, दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है। सांस की डोरी तुझसे बंधी है, दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है। लहू में दौड़ता है तू, लहू में दौड़ता है तू। तू ना हो तो मैं मर जाऊं, जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। जार शमिदा मेदा 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 कुर्बान शंबड़े वरावड़ा रजा। जार शमिदा मेदा 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 कुर्बान शंबड़े वरावड़ा रजा। कला न कला सत जाम कवा, पता महिन्यम पमा पाम कवा। अल्लाह मौला अल्लाह मौला, कहता हूँ जो मैं नहीं कहता। मुझ में अब तो मैं नहीं रहता, कहता हूँ जो मैं नहीं कहता। मुझ में अब तो मैं नहीं रहता। मेरी रूह में तू उतरा है, मेरी रूह में तू उतरा है। दबे पाँव जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस। थैंक यू। बात है जी। इससे पहले कि हम आपकी तारीफ़ें जो हैं उसके पुल यहाँ तक बांधना शुरू कर दें, जो आपने पश्तो में शेर पढ़ा बीच में, अगर गिटार के बगैर एक वैसी सुर में आप दोबारा उसको बोल के और उसके बाद फिर उसके मीनिंग जो है वो हम आपसे और मुकद्दस साहब से एलैबोरेट करेंगे। जार शमेदा मेदा 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 कुर्बान शंबड़े वरावड़ा राजा। जार शमेदा मेदा 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 कुर्बान शंबड़े वरावड़ा राजा। कला न कला सत्ता जाम कबा, पता मैन्यम पमाम कबा। अल्लाह मौला
अल्लाह मौला अल्लाह मौला लाडशा पिखावर ता कमिस्तूर माला रवड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माला रवड़ा लाडशा पिखावर ता कमिस्तूर माला रवड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माला रवड़ा अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला। असरार साहब बहुत आला। मेरे साथ हमारे बहुत प्यारे फोक सिंगर असरार साहब मौजूद हैं। इनका स्टाइल, इनकी जो एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा साथ देती है जब ये परफॉर्म करते हैं। मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं पहली बार इनसे मिली और मुझे इतने अच्छे लगे और इनका स्टाइल इतना डिफरेंट लगा कि मैंने कहा कि आज जो हम रहमान बाबा के ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम करेंगे उसमें ज़रूर शामिल हो, साथ हो। कैसी लगी आपको इनकी स्टाइल और इनका बॉडी लैंग्वेज जो परफॉर्म कर रहे थे, साथ आवाज़, ट्यून कैसी लगी? डिफरेंट थी, मज़ा आया सुन के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। डिफरेंट था, एक बड़ा डिफरेंट था। अच्छा जी, एक सवाल पूछना चाहूँगी कि रहमान बाबा को तो आप भी माशाल्लाह से अब जानते हैं, क्योंकि आप तो फोक के ऊपर तो ये सारे शायर जवाब भले अगर आप शाजी मुझे दे दें, क्योंकि आपको ज़्यादा इसका पता होगा कि मैं और ख़ुद असरार जो है इस बात को जानना भी चाहेंगे कंप्लीट, कि रहमान बाबा दरिया के किनारे बैठकर रेत पे अपनी शायरी लिखा करते थे, क्या ये सच है? जी बिल्कुल है, यही सच है। और ये भी एक इस पहलू में अफसोसनाक पहलू एक मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारी शायरी जो है हम तक उनकी नहीं पहुँची जी। उसकी वजह ये है कि आप जब कैफियत में होते थे बोलते थे। अच्छा। अब साथ जो रहने वाले लोग थे वो उन्होंने कहीं पत्तों पे नोट कर लिया, हाँ। कहीं पे कुछ हुआ कुछ ना हुआ, पत्थरों पे नोट किए, क्योंकि ये दौर तो नहीं था। जी जी। और वो जिनके साथ एक लड़का रहता था, वो ये सच है कि कोई लड़का होता था या नहीं होता था जो उनकी बात को मतलब आगे लिखता था, कॉपी कर लेता था? एक नहीं, बहुत सारे लोग इनके साथ अच्छा। अटैच हुआ करते थे। लेकिन वही बात आ गई कि बहुत सारा कलाम जो है, बहुत सारा कलाम जो है हम तक वो इसलिए नहीं पहुंच सका कि महफूज करने का जो है वो हमारे पास कोई ऐसा उस वक्त नहीं था। अच्छा। सिलसिला निज़ाम जी। और हाँ, निज़ाम, चूँकि मैंने बताया फतूहात का दौर था, हो तो सकता था लेकिन एक अफरा तफरी में, लेकिन ये पुरस्कून इंसान अपनी जान में पुरस्कून। देखिए इसमें भी कितना बड़ा सबक है कि कितना बड़ा ये समझे कि करामत है फ़कीर की कि भाई तक जो है वो उन फतूहात में जो है वो शामिल हैं, लेकिन खुद फ़कीर अपनी मस्ती में मस्त है। क्या बात है, अल्लाह का कर्म है कि एक किताब शुक्र उनकी जो है हमारे पास पूरी कंप्लीट जो है दीवाने रहमान के। आपको हैरान करूं मैं, हैरान कुन बात यह है, आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि अंग्रेज़ों को भी ये बात मानना पड़ी। कैसे? वो मुझे मिला तारीख में कि 111 फ़िक्रे जो हैं मुख्तलिफ नज़मों में, इंग्लिश नज़मों में जी। रहमान बाबा के जो है वो 111 के करीब ऐसे फ़िक्रे हैं जो इंग्लिश नज़मों में शामिल किए गए। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत। और आपकी तकरीबन 343 के करीब जो है वो कलाम मौजूद हैं जो यानी इस वक्त हमारे पास महफूज हैं। और उसमें जो कुछ भी, एक मुझे बड़ी अच्छी कुरान की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पे फरमाया कि 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी है। अच्छा। क्या किया है? कौन? 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी है। रसालत माप का फरमान है, 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी है। कौन? उनमें से एक ऐसा आलिम जो बेअमल है और ऐसा अमल जिसका उसको खुद इल्म नहीं है। और इसी को रहमान बाबा आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की मिसाल इसी तरह है कि बादल तो है, यानी उसमें बादल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। अच्छा। तो वो इसी तरह वो जैसे एक धूल है जी, यानी मिट्टी का वरोला है जिसे आप कह सकते हैं, उसका कोई यानी आप कहें कि कोई जिसका फायदा ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है, फायदा नहीं जी, यानी सिर्फ यानी एक धूल है वो। अच्छा। फिर आप एक मुकाम पे
क्या अच्छे अच्छे आपके, मैं तो जी चाहता है कि काश के मुझे पश्तो आती होती, और जो उसमें अंदाज है उनका वो बहुत अच्छा होगा। क्या बात। यानी उर्दू में मैं यही उसका तर्जुमा कर सकता हूँ कि आप एक जगह पे फरमाते हैं कि किसी शख्स के रास्ते में कुआं मत खोदो, कभी ऐसा मुमकिन भी है कि तुम्हारा अपना भी जो है गुजर वहीं से हो सकता है। हाँ सही, बिल्कुल सही। देखिए साथ साथ क्या मैसेजेस बात में आ रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि इस तरह मत करो, इस कुएं में तुम भी गिर सकते हो। अच्छा, इसकी मैं नाजरीन शायद मैं शरह ना कर सकूं, तफसील ना दे सकूं, लेकिन कहते हैं कि इशारा काफ़ी होता है। कहते पागल लोगों की तरह रवैया ना करना, पागल लोगों की तरह रवैया ना करना, होशियार हो जाओ, ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ, क्योंकि पागल कुत्ते की जो है उम्र जो ना हमेशा कम होती है। ओफ, क्या बात, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। अब इसकी शरह में मैं नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, ये सिर्फ एहसास के साथ सुनने की बात है। क्या बात अगर आप सुन लेंगे तो इस फकीर की आपको बेस पता चल जाएगी। बहुत आला। क्यों? फिर कहा कि तुम अगर तीर चलाते हो हाँ, तो याद रखो, जैसे मुझे वो बचपन में मैंने न्यूटन का एक कानून पढ़ा था कि हर अमल का रद्द अमल होता है। जी, जिस तरफ से तुम तीर अगर किसी पे चलाते हो तो जब वहां से आएगा वो तुम्हें ही लगेगा। आला आला आला, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी इसमें आप ये कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या बात है, जैसा बिल्कुल करोगे बिल्कुल। वैसा भरोगे। मगर हम अगर ब्रेक लेंगे तो क्या हमसे तो कोई ब्रेक नहीं ले लेगा, हम जैसा करेंगे वैसा तो कोई नहीं करेगा हमारे साथ। नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बात करें और आपने अभी मज़ीद मेरे साथ रहना है, क्योंकि हमने आपको अभी खूबसूरत कवाली भी सुनानी है। जाइएगा कहीं नहीं, छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद आप हमारे साथ ही शामिल हैं। की जाना मैं कौन।